दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, बंगाल से बड़ी खबर है और खबर यह है कि ममता बनर्जी ने जो एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही थी, इसके जवाब में बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौमिक भट्टाचार्य ने बिल्कुल साफ कर दिया कि यदि ममता बनर्जी बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को रुकवाने की कोई कोशिश करती है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा ये दीदी को पहले से पता है। ममता बनर्जी जानती है कि वहां इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, पहले इस पर निर्णय आ चुका है। सौमिक भट्टाचार्य ने यह भी साफ किया कि ममता बनर्जी कितने भी रोड़े अटका दे और वो समझ ले बिना एसआईआर के पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नहीं होंगे। ममता बनर्जी पूरा पश्चिम बंगाल का रखवाली है, तो ममता बनर्जी की इच्छा होगा तो चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। नतीजा क्या होगा वो सबसे अच्छा मालूम ममता बनर्जी को ही है। तो ये जो ड्रामा है ना, ये बहुत दुर्बल हो गया, वो चलेगा नहीं। एसआईआर होके रहेगा और बीजेपी भी स्पष्ट कर दिया, एसआईआर को कंप्लीट नहीं करके पश्चिम बंगाल की चुनाव नहीं होगा। ये साफ साफ जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बोला, इसके बाद ये साफ हो गया है कि ममता बनर्जी एसआईआर की प्रक्रिया में देरी कर सकती है, रोड़े अटका सकती है, रोक नहीं सकती। चुनाव आयोग ने भी इस बात को पहले ही क्लियर कर दिया है। तारीखें बढ़ाई गई, समय दिया गया, लेकिन यह साफ हो गया कि बिना एसआईआर के चुनाव नहीं होगा, क्योंकि बड़ी पैमाने पर शिकायत पश्चिम बंगाल से इस बात की है कि वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में घुसपैठिए वोटर लिस्ट में शामिल हैं। अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश में लगभग 3 करोड़ नाम कटे हैं, जिसमें 80 लाख तो लोग वो हैं जो जिनकी मृत्यु हो गई और वो वोटर लिस्ट में शामिल थे। कोई सवाल नहीं उठा रहा। बीजेपी की सरकार इसी वोटर लिस्ट से 3 बार बनी है, तो योगी जी को कह देना चाहिए कि हमारे वोटर कट गए। उन्होंने कहा भी है कि बीजेपी के वोटर छूटे हुए हैं, इसमें नाम ऐड नहीं हुए, कार्यकर्ता ठीक से काम नहीं कर रहे। उसके बावजूद भी कोई हल्ला नहीं है, चुपचाप चुनाव आयोग के फैसले को स्वीकार किया गया है। लेकिन ममता बनर्जी है कि आए दिन हल्ला करती रहती है। अभी नया सुप्रीम कोर्ट में जाने की उन्होंने बात की, हालांकि इस पर मौन है कि पार्टी खुद जाएगी या सरकार जाएगी, इस पर अभी कोई जवाब आया नहीं है। लेकिन मीडिया में जिस तरह से उन्होंने एक भाषण के दौरान कहा था, तो मीडिया में इसकी चर्चा हुई थी कि क्या ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में जैसा उन्होंने बोला है जाएंगी। अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी कि नहीं जाएंगी ये तो बाद की बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला इस पर पहले ही आ चुका है। उन्हीं की सांसद जिस तरह से जो वहाँ कोर्ट में गई थी, उन्होंने इस मामले में पहले से ही कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी एसआईआर के विरुद्ध। लेकिन महुआ मोइत्रा की उस एप्लीकेशन को लेकर जो वकील गए थे, उसकी पूरी जिरह सुनने के बाद चुनाव आयोग के ऊपर टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट ने कि इस एसआईआर में कोई ऐसा काम नहीं है जो चुनाव आयोग गलत तरीके से कर रहा है, आपकी दलीलें सब बेकार हैं। और इसलिए महुआ मोइत्रा की सारी वकीलों की दलील धरी की धरी रह गई, ये एसआईआर रुका नहीं। तो ममता बनर्जी ने अब दूसरा मुद्दा उठाया है और ममता बनर्जी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो हैं एसआईआर में अपना आईटी सेल का ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए भाई, अरे भाई, अपना तो ऐप इस्तेमाल वो कर रहे हैं जो बीएलए साथ में जा रहे हैं। आपके पार्टी के बीएलए जा रहे हैं, बीजेपी के भी बीएलए जा रहे हैं। तो भाई जो बीएलए है वो अपने लैपटॉप में अपना डेटा फीड किए हुए हैं, जो भी फार्म उनके पास आता है पहले वो उसे फीड करते हैं। कुछ लोगों के ऑनलाइन फार्म फीड करते हैं, तो वो अपने ऐप से थोड़ी करेंगे। वो तो आपको लग रहा है कि आपके अपने ऐप से कर रहे हैं। चुनाव आयोग का अपना वेबसाइट है, उसी पर जाकर फार्म अपलोड करने पड़ते हैं, उसी पे डाटा फीड करना पड़ता है, वोटर लिस्ट में नाम तब ऐड होता है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं साहब ये तो बीजेपी आईटी सेल का ऐप है। अब उनको चुनाव आयोग का ऐप भी बीजेपी आईटी सेल का ऐप लगने लगा है, और यही बता रहा है कि ममता बनर्जी को दिख गया कि इस बार चुनाव में वो नहीं जीत रही हैं। मैं जैसा कि हमेशा दावा करता हूं कि ममता बनर्जी को ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार उनकी सरकार नहीं बन रही है, जबकि जो बड़े बड़े पत्रकार हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब 70% तो वहाँ हिंदू है, 30% मुस्लिम है। लेकिन पिछली बार की तरह
ये तब जीत पाएंगे बीजेपी वाले जब इनको 70% जो हिंदू है, वो जो हिंदू है 70%, उनका 70% वोट करे। यानी हिंदुओं का वोट प्रतिशत अगर 70 होता है तब जाकर जीत होगी। कौन सा गणित लगा रहे हैं उनको अभी पता ही नहीं है कि अमित शाह क्या चीज़ का नाम है। तो भाई अब मैंने आपको बताया था अमित शाह ने मामला संभाला है, और मैं आपको फिर से दोहरा देता हूं, याद करिए, आप में से जो भी बंगाल के रहने वाले हैं मेरी बात नोट करिए, वीडियो शेयर करिए, और बीजेपी और टीएमसी वालों में तो जरूर करिए, ताकि पता चले कि भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में सरकार बनने जा रही है। किसी ने अगर कहा था चुनाव होने के भी 2 महीने पहले, वो मैं हूं, आपको बता रहा हूं। और अब आप मेरा नोट कर लो, 50 संख्या पार ममता बनर्जी नहीं कर पाएगी। और ये मैं इस बेस पर कह रहा हूं क्योंकि वहां एक तीसरा फ्रंट बनने जा रहा है। हुमायूं कबीर ने पहले 132 सीटें बोली थी, और अब हुमायूं कबीर ने घोषणा कर दी है कि हम 182 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। ओवैसी के साथ गठबंधन की बातें चल रही है, और वहीं आपको बता दूं इस गठबंधन में एक और पार्टी जुड़ने जा रही है जो मेरे पास खबर है, वो है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट। हालांकि पिछले चुनाव में मात्र 1 सीट जीत पाए थे, लेकिन तब मामला कुछ और था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमानों ने एक मुश्त टीएमसी को वोट दिया था, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन इस बार हुमायूं कबीर एक बड़ा ऑप्शन बनकर उभर रहे हैं, एक बड़ा मुस्लिम चेहरा बनकर उभरे हैं, और इनके साथ असदुद्दीन ओवैसी AIMIM, और इसके अलावा वामपंथी, और इसके अलावा इनके साथ कांग्रेस भी आने वाली है, ऐसा मुझे खबर लगी है। क्योंकि कांग्रेस का भी एक ही मकसद है कि भाई किसी भी तरह से हमें कुछ भी करना पड़े, किसी से भी संगठन करना पड़े, लेकिन बीजेपी नहीं आनी चाहिए। तो बीजेपी से सीधा फाइट ना करके वो गठबंधन के रूप में फाइट करते हैं। और कांग्रेस ने जिस तरह से आप देखिए शिवसेना से हाथ मिलाया महाराष्ट्र के अंदर, क्यों? बीजेपी को हटाना है। तो ये कुछ भी करेंगे, ये वामपंथियों के साथ भी मिलेंगे, और ये हमेशा होता आया है। बंगाल में वामपंथियों से फाइट करते थे, अभी ये उनकी गोद में बैठ जाएंगे तो इनके लिए और फायदा हो गया। अब केरल में फाइट करनी है इनको, लेकिन ये हमेशा कांग्रेस करती आई है। तो खैर मेरे पास जो खबर है, अगर कांग्रेस शामिल हो जाती है तो एक बड़ा गठबंधन बनेगा और त्रिकोणीय मुकाबला होगा। ममता बनर्जी की 50 से कम सीटें रहेंगी, और ये जो गठबंधन रहेगा इसकी सीटें आप मान लीजिए, अभी नोट कर लो मेरी बात, कि ये जो सीटें हैं ना, ये कुल मिला के 294 सीटें होती है। इन 294 में 80 सीटें लगभग ये गठबंधन जीतने जा रहा है। मेरी बात लिख लो, 50 से कम सीटें ममता बनर्जी, तीसरे नंबर पर सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी का होगा। अब इसमें बाद में क्या होता है वो बाद की बात है, लेकिन मैंने आपको बता दिया सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी का होगा। नंबर 2 पर यह गठबंधन होगा हुमायूं कबीर का, और तीसरे नंबर पर होगी टीएमसी। ये मेरी बात लिखो, और जो मैं कह रहा हूं इसी बात का अंदेशा ममता बनर्जी को भी हो चुका है, क्योंकि ममता बनर्जी के पास पूरा हिसाब किताब है, पूरा LIU है, पुलिस है, इंटेलिजेंस है। ममता बनर्जी को सब सूचना मिल रही है कि 80 सीटें तो वहाँ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल है। 80 सीटों पर मुस्लिम तय करते हैं कौन प्रत्याशी जीतेगा। तो टीएमसी के प्रत्याशी को इस बार वोट नहीं मिलेगी, क्योंकि लोगों ने देखा कि ममता बनर्जी के शासनकाल में जो मुस्लिम कैंडिडेट जीत के आए, उन्होंने केवल अपना बैंक बैलेंस भरा, अपना घर भरा, लेकिन जनता के लिए काम नहीं करा। आप खाली नेता बन जाते हो, वोट लेने के लिए काम तो करना पड़ता है। हुमायूं कबीर अभी तक काम कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन एक बाबरी मस्जिद बनाने की शुरुआत की है। लोगों को धार्मिक भावनाओं से उनसे जुड़ाव इसीलिए हुआ कि एक बंदा खाली विधायक होते हुए इतनी हिम्मत कर रहा है कि वो बाबरी मस्जिद बनवा रहा है, और भाई उनके लिए यही काफ़ी है। तो भाई जो कट्टरता बीजेपी के खिलाफ टीएमसी के साथ गई थी, अब वो हुमायूं कबीर के साथ जाएगी। दूसरे हो गए ओवैसी जी। अब रही सही जो हिंदू एरिया है, वहां वोट लेगी कांग्रेस। तो टीएमसी के हाथ क्या आया?
नील बटे सन्नाटा। 50 से भी कम सीटें, और वो 50 से भी कम सीटें कैसी होती हैं? आप देखें जैसे क्लीन स्वीप होता है ना, वो बात जैसे बिहार में आपने देखा, आरजेडी सरकार बनाने का दावा तेजस्वी यादव कर रहे थे कांग्रेस के साथ मिलकर, तो हुआ क्या? हुआ नतीजा जो आपने देखा। लगभग इसी तरह का नतीजे आप बंगाल में देखेंगे। ममता बनर्जी इन्हीं नतीजों के अंदेशे से बौखलाई हुई हैं और इसीलिए कभी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करती है एसआईआर को रुकवाने के लिए, कभी कहती हैं कि बीजेपी का ऐप इस्तेमाल हो रहा है वोट बनाने के लिए। बौखलाहट है, लेकिन मेरा फर्ज है आप तक सच्चाई पहुंचाता रहूँगा, पल पल की खबर पहुंचाता रहूँगा, हर अपडेट पहुंचाता रहूँगा, और आपका फर्ज है कि आप इसको राष्ट्रवादियों तक पहुंचाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि पता लगे कि बंगाल में क्या होने वाला है। वंदे मातरम।